जैसे कि आप लोगों को पता है, हरियाणा ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। 99 पेज का नोटिफिकेशन आया है और अगर आप 99 पेज के नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। क्या हमारे पास वैकेंसीज रहने वाली हैं और फॉर्म की डेट क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कितने नंबर्स ऑफ द सीट्स रहने वाली हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है, हरियाणा ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। लेकिन आप लोगों ने जब नोटिफिकेशन देखा होगा तो 99 पेज का नोटिफिकेशन आया है। तो आज ये वीडियोस जो मैं लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए, इसलिए लेके आया हूं कि 99 पेज का नोटिफिकेशन को पढ़ना इतना आसान नहीं है। और अगर आप 99 पेज के नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स हमारे काम की चीजें हैं उसमें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो होता है सारी चीजें हमारे काम की नहीं होती हैं, तो कुछ स्किप करने का भी होता है। तो ये वीडियो जो मैं आज लेकर आया हूं उन्हीं मेन पॉइंट्स पर लेकर आया हूं कि क्या किस तरह से क्या हमारे पास वैकेंसीज रहने वाली हैं और फॉर्म की डेट क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कितने नंबर्स ऑफ द सीट्स रहने वाली हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि इसमें मेन आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 20 पॉइंट्स पे लेकर के मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से और देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से रहने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए जो आपका नोटिफिकेशन है उसका नंबर क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन का नंबर आपसे फॉर्म में भी अप्लाई कराया जाता है। तो ये जो सीईटी ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो आपका नंबर होगा 52026। ठीक है बच्चों, ये आपका 52026 जो है नोटिफिकेशन नंबर आपका होगा। अब जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट आपकी जो हो चुकी है वो कब से हुई है? 19 जून से, मतलब कल से ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 19 जून से आपकी एप्लीकेशन डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि पॉइंट नंबर 2 में मैंने यहां पे मेंशन किया है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। लास्ट डेट टू अप्लाई, जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कब तक? 3 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी लास्ट डेट होगी इसकी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर हम फी पेमेंट की लास्ट डेट की बात करें, जो आपको पेमेंट करनी है उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी लास्ट डेट कब रहेगी? 6 जुलाई तक रहेगी। और याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा इससे पहले फॉर्म अप्लाई कर चुका है ग्रुप सी का तो उनको फीस फिर से नहीं सबमिट करनी है। एक बार का रजिस्ट्रेशन आपका चल जाएगा। जिन बच्चों का न्यू रजिस्ट्रेशन है सिर्फ उन्हीं को फीस पे करनी है, जो कि आपको 6 जुलाई 2026 की डेट आपकी रहने वाली है। देन बच्चों, करेक्शन विंडो जो है वो आपकी ओपन रहेगी। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एक बार फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया तो आप दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, बी केयरफुल आपको रहना है जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको सही से सारी चीजें करेक्ट वे में करनी है। तो फॉर्म अप्लाई की जो करेक्शन डेट है वो 7th, 8th और 9th जुलाई आपकी रहने वाली है। आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ध्यान दे करके उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि यहां पे आपको नो इंटरव्यू, आपको पता होगा इसमें कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। आप जो आपका स्कोर होता है उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको आपकी जॉब जो है, जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से आपको दे दी जाती हैं। अब आती है एक्सपेक्टेड वैकेंसीज, क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है वैकेंसीज को लेकर के। तो जब एक फर्दर आपका नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसीज को लेकर के तब हम उस पर आपको बताएंगे डिटेलिंग के साथ। लेकिन जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं अगर हम बात करें तो 10,000 प्लस वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, जो उम्मीद लगाई जा रही है। उसके बाद टोटल जो मार्क्स हैं आपको पता होगा 100 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं तो टोटल मार्क्स भी 100 ही हुए। एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग, आपके इस पेपर के अंदर ग्रुप डी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको दिया जाता है, और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई भी नंबर आपसे डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन आपको याद रखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन किया है 1 मार्क डिडक्टेड फॉर द आंसर्ड अनआंसर्ड क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे रहे हैं उसमें ऑप्शन नंबर 5 आता है कि आप इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, वो आपको टिक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो आपका एक नंबर माइनस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात सिलेबस की। नेक्स्ट पॉइंट मैंने सिलेबस पे ही लिया है। आपका जो सिलेबस रहने वाला है, जो सबसे मेन पॉइंट है इस पेपर का ग्रुप डी का, तो बच्चों वो क्या रहने वाला है? हरियाणा जीके।
हरियाणा जीके कितने के आने वाले, 25 मार्क्स की हरियाणा जीके, 25 क्वेश्चंस आपके हरियाणा जीके के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं भी ये आपको बता दूं कि आपको हरियाणा जीके पे फोकस करना है अच्छे से। 25 मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद 75 मार्क्स आपके जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में क्या है, इसमें बच्चों सब कुछ आएगा। इंडियन जीके की हम बात करें, या फिर हम बात करें रीजनिंग, या फिर हम बात करें मैथ्स, ठीक है, इसमें और साइंस। और वैसे इसमें जो 75% का जो पोर्शन है, इसमें जो मेन पार्ट आपका है वो साइंस रोल अदा करने वाला है। और बच्चों कंप्यूटर इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो 75% जो है वो आपका ओवरऑल सिलेबस होगा। इसमें हम डिटेलिंग पे एक वीडियो आपको जरूर लेके आएंगे। उसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें, जो ये ग्रुप डी में कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी एज होनी चाहिए, ये बच्चों का क्वेश्चन बार बार रहता है। ये दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन होगा 18 से 42 की एज आपकी होनी चाहिए। 18 से 42 के बीच के जो भी है दोस्तों वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 47 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी एज 47 तक है दोस्तों वो इस ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब उसमें क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कंफ्यूजन था दोस्तों आप लोगों को कि 10th हो 12th हो, कभी 12th ना मांग ले, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, 10th पास आउट होने चाहिए सिर्फ आप। लेकिन आपके 10th में जो सब्जेक्ट है हिंदी और संस्कृत होना कंपलसरी है। आपका हिंदी और संस्कृत 10th क्लास में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पे, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। आप जब फॉर्म अप्लाई करें तो आपका फोटो रिसेंट का होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और बैकग्राउंड व्हाइट के साथ बच्चों उसमें दोस्तों उसमें क्या होगा कि आप उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन फोटो क्लिक हुआ है। वो ऑलरेडी हो जाता है, आपको पता भी होगा, जब आप फोटो को निकलवाते हैं तो वो वहां पे आपके डेट उसमें मेंशन हो सकती है, हो जाती है, तो वो डेट आप उसमें मेंशन करेंगे, नाम और डेट उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद अपलोड न्यू सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल। जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और कोई भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं उसकी डेट को ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। क्या डेट रहने वाली है, आइए मैंने यहां पे पॉइंट वाइज मेंशन किया है। बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी लगा रहे हैं दोस्तों वो आपका सर्टिफिकेट अप्रैल, आफ्टर अप्रैल 2026, अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट आपका नहीं माना जाएगा। सेकंड, अगर आप डीएससी ओएससी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 13 नवंबर 2024, 13 नवंबर 2024 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा। उसके बाद अगर आप ईएसएम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आपका ईएसएम सर्टिफिकेट जो है वो 20 जून 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। अगर बच्चों आप पीडब्ल्यूडी या ईएसपी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वैलिड अप टू 3 जुलाई 2026, 3 जुलाई 2026 तक का वैलिड आपका वो माना जाएगा। देन अगर हम फी की बात करें, फी जो है तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं मेंशन यहां पे किया है कि कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर सीईटी, जो नोटिफिकेशन ये था सीईटी का 12025 में नॉट नीड फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फी, उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि फिर से फी जमा करने की। और एसओ इन द नोट्स वो उसमें मेंशन भी किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको बिल्कुल भी न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, न्यू फीस की जरूरत नहीं है, वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट से जो आप तो उनको मस्ट है ऑनलाइन फी सबमिट करना, वो ऑनलाइन फी जो है सबमिट करेंगे। अगर बच्चों किसी भी उससे आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड होती है या पेंडिंग होती है, उसकी जिम्मेदारी एचएसएससी नहीं बिल्कुल ले रहा है, वो आपका बनता है। आप उसके कांटेक्ट करिए एचएसएससी से वक्त से पहले और अपना फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से, नेटवर्क इश्यूज की वजह से या किसी भी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन फेल होती है, उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है एचएसएससी, ये याद रखना अच्छे से। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है कि क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आपको 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। लेटेस्ट कलर फोटो, ये कलर फोटो जो है लेटेस्ट होना चाहिए, लेकिन व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें आपका नाम, डेट ऑन फोटो, जिस दिन फोटो क्लिक हुआ है उस दिन का रिसेंट फोटो चाहिए और उसमें आपका नाम भी होना चाहिए। सेकंड, स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका जो सिग्नेचर है वो स्कैन हुआ सिग्नेचर आपको चाहिए। सिग्नेचर को स्कैन करके आप वहां पे
अपलोड करेंगे। आइए उसके बाद 18 पॉइंट पे, कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड इफ रजिस्ट्रेशन इज डन मोर देन वंस। अगर आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करे तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। और एक बार जब कैंसिल हो गया तो फिर खत्म। इसका मतलब ये कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करिए, बी केयरफुल उसके साथ। अगर आपको इशू है, आपके वहां नेटवर्क इशू है, तो किसी नियर बाई कैफे पे जाइए और वहां पे आप अप्लाई कराइए फॉर्म, खुद से मत करिएगा। क्योंकि बच्चों अगर एक बार रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया और आप उसकी पासवर्ड भूल गए, आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, तो आप फिर से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं हो। उसके बाद अंडरटेकिंग हमको देना है, जो कि आपके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये मेंशन ये है आपका, वहां से आप ले सकते हैं और ये आपका वहां पे मेंशन है। अंडरटेकिंग आपको ये करना ही करना है, ठीक है। तो अंडरटेकिंग ये आप इसको, इसमें ये है कि आप उसमें जितनी भी चीजें आपने अप्लाई की हैं, जो भी आपने सर्टिफिकेट वहां पे डाला है, उन सबको आप खुद अपनी जिम्मेदारी ले। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस carefully and thereafter fill the present application form with the correct particulars and no part of it has been kept cancelled। उसके बाद that I have filled the present application form and I myself I am responsible for the particulars mentioned in the application form। जो भी मैंने किया है मैं उसकी खुद जिम्मेदारी ले रहा हूं। तो ये अंडरटेकिंग आपको अपलोड करना है, तो याद रखिएगा, इसको भी भूलना नहीं है बच्चों। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपके होना चाहिए। उसके बाद यहां पे मैंने वहां से नोटिफिकेशन कुछ लिया है, तो उसमें इस वजह से मैं डिटेल वीडियोस आपके पास लेके आऊंगा। उसमें आपका क्या है, जो भी आपकी उम्र है वो आपको यहाँ पे बताई गई है, रिक्वायर्ड जो है मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। बाकी फिर भी कुछ भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो आप वहां पे आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसका रेस्पॉन्स दूंगा। लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।